हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ इन डेंजर। बेसिकली एक यूएन कमेटी की रिपोर्ट है जिससे ये पता चला है कि ग्रेट बैरियर रीफ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और इसको अब वो साइट्स जो कि इन डेंजर है उसमें हमें प्लेस कर देना चाहिए। अब जो फाइनल डिसीजन है वो तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसकी मीटिंग जुलाई में होगी वर्चुअली चाइना में, वही डिसीजन लेगी कि क्या इसको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में प्लेस करना है कि नहीं करना है। अभी जस्ट एक खबर आई है कि ये उस लिस्ट में प्लेस की जा सकती है बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स दैट इट इज़ फेसिंग। So, the United Nations has recommended that Great Barrier Reef should be placed in the list of World Heritage Sites that are in danger. अब World Heritage Site all of you know कि यूनेस्को के अंडर आते हैं। इंडिया में भी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 7 नेचुरल है, एक मिक्स्ड है, और बाकी जो 30 है वो हमारे पास कल्चरल है। ठीक है, सो इंडिया में भी है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी है। सो ग्रेट बैरियर रीफ में बात की जा रही है कि उसको हमें इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। अब इट हैज़ एक्चुअली प्रॉम्प्टेड अ वेरी फियर्स रिएक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मतलब इतने फंड्स डाले हैं और मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर ये इन डेंजर में आ गई तो यहाँ पे टूरिज़्म वुड सफ़र। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो मैनेजमेंट है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बट नॉनदलेस हमारे लिए ये खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो रिकमेंडेशन है, ये एक रिपोर्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट है, उसमें आई है। एंड इट हैज़ डिस्क्राइब्ड द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द नेचुरल वंडर has having deteriorated from poor to very poor in the past several years। जो लास्ट इसकी असेसमेंट थी वो 2015 में हुई थी, और उसके बाद अब इसकी असेसमेंट 5 साल के बाद फिर से हो रही है। अब बेसिकली जब लास्ट टाइम इसकी असेसमेंट हुई थी ग्रेट बैरियर रीफ की, और जब इसको इंडेंजर लिस्ट में प्लेस करने की बात की गई थी 2015 में, तब एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था रीफ 2050, ताकि जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबिलिटी प्लान था, ताकि ग्रेट बैरियर रीफ को हम प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिले हमें पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से इसकी जो कंडीशन है दैट हैज़ फर्दर डिटीरियोरेटेड। तो 2015 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लॉबी किया था कि हमें इसको नहीं प्लेस करना है यूनेस्को इन डेंजर लिस्ट में। तो यूनेस्को ने भी बोला कि ठीक है, हम आपको इसको नहीं प्लेस करें ग्रेट बैरियर रीफ को, लेकिन आपको प्रोग्रेस दिखानी है 1 साल में। तो क्या हुआ कि 2016-2017 में ना मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो गए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हद तक रीफ को बहुत नुकसान पहुंचा। तो 2018 में गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दिया, लेकिन 2020 में फिर से मास ब्लीचिंग इवेंट हो गया। ठीक है, सो 20 में, 17 में और 16 में मास ब्लीचिंग इवेंट्स हुए। तो 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स हुए, दोनों यूनेस्को की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बीच में। अब अगस्त 2020 में तो जो मेरीन पार्क अथॉरिटी है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, उन्होंने ही बता दिया कि रीफ का जो आउटलुक है वो वेरी पुअर में डिटीरियोरेट हो गया। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया ने ही खुद बोला है। तो इसके बाद जो यूनेस्को है वो मजबूर हो गया कि हमें अब इसको इंडेंजर लिस्ट में डालने के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो फाइनल डिसीजन है, लाइक आई सेड, वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही देगा, लेकिन बात हो रही है। अब देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ग्लोबल आइकन, जैसे कि मैंने बोला इंडिया में भी है। ठीक है, और जो ये लिस्टिंग्स है ना, इन डेंजर लिस्टिंग, ये मोस्टली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया अगर उस साइट पे, या पोल्यूशन, पोचिंग एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, तो उसके बाद इन डेंजर लिस्ट में डाला जाता है। अब ये जो इन डेंजर लिस्ट है ना, इट इज़ नॉट अ सैंक्शन। ये नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सिर्फ ये एक तो थोड़ा आप प्रोएक्टिव करने लग जाओगे, थोड़ा टूरिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट हो जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो रेगुलेट हो जाएंगी। और उल्टा दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस जनरेट होगी, इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगी, ताकि ये जो साइट्स हैं हम इनको सेव कर पाएँ। राइट।
और अगर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मान जाती है कि इन डेंजर लिस्ट में हमें डालना है ग्रेट बैरियर रीफ को, तो ये पहली बार होगा कि एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द इन डेंजर लिस्ट, मेनली बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स हो चुके हैं since the last time it was assessed by the committee in 2015, right? So ये ग्रेट बैरियर रीफ है, क्वींसलैंड में पड़ती है ये, जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, और ये इतनी बड़ी है कि ये आपको स्पेस से भी दिखती है, राइट? एंड ये जो एरिया है इसको कोरल सी भी कहा जाता है। सो इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स, तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, सी फ्रॉम द स्पेस से भी आप इसको देख सकते हो, 2600 किलोमीटर्स कोरल सी पे। ठीक है, और देखो कई कई जगहों पे तो 65 किलोमीटर्स वाइड है रीफ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और कुछ जगहों पे ये बिल्कुल पास है, कुछ जगहों पे थोड़ी दूर है। ठीक है, कोस्ट से, जैसे कुछ जगहों पे 15 किलोमीटर ही दूर है और कुछ जगहों पे 150 किलोमीटर दूर है, राइट? उसके बाद अब देखो थ्रेट्स क्या क्या है। एक तो ओशन एसिडिटी। अब आपको पता है कि जो कोरल रीफ्स हैं वो, उनमें जो स्केलेटन होता है वो लाइमस्टोन से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे जैसे ओशन एसिडिटी बढ़ती है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है अब ओशन वाटर में, तो क्या होता है कि ये जो लाइमस्टोन है ना, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो उस वजह से कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, दे आर डैमेज्ड। तो एक तो ओशन एसिडिटी है। उसके बाद ना क्राउन ऑफ द थॉर्न स्टारफिश, ये वाली जो स्टारफिश है ना, ये बेसिकली एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, और ये कोरल पॉलिप्स, ठीक है, कोरल पॉलिप्स के ऊपर फीड करती है, जो कि एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है इन अ कोरल। तो ये भी बहुत बड़ा एक थ्रेट है। उसके बाद जो जेनेरिक थ्रेट्स है, ओशन टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कोरल से कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी हाई सरफेस वाटर टेम्परेचर्स। ठीक है, उस वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। एंड लास्टली टूरिज़्म। ठीक है, टूरिज़्म की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ थ्रेट्स हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ को है, राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग जो हमारा आज का था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। जब तक रिपोर्ट आएगी जुलाई में, तभी हमें पता चलेगा कि इन डेंजर लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। बट नॉनदलेस ये ग्रेट बैरियर रीफ को डैमेज बहुत पहुंचा है अभी तक, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, विच इज़ फर्दर एडेड बाय द टूरिज्म, राइट? सो दैट वाज ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।